guys, welcome to Core City. Today we'll be covering Article 21. This is very important because इसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कवर करते हैं. ठीक है, हर पर्सन के पास हक है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने स्टाइल से जी सके. इवन आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकते बिकॉज दीज आर द बेसिक राइट्स ऑफ अ पर्सन. ठीक है, तो आर्टिकल 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21 जो है वो दोनों सिटीज़न और एलियंस मतलब नॉन सिटीजन्स को भी मिलता है. इसमें फॉलो किया जाता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. तो हमारे कंट्री में क्या फॉलो होता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो हमने लिया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये होता है कि लॉ में जो भी प्रोसीजर लिखा है कि इतनी सिटिंग्स होगी, ऐसे करके कोर्ट का प्रोसीजर चलेगा, वो अगर फॉलो अप हो रहा है तो दैट मीन्स दैट इज़ फाइन. ठीक है, इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है कि वो उसके अंदर जाके डीप डाइव करके उसके क्लॉजेस भी देखेंगे. ठीक है, तो गोपालन केस आया हमारा 1950 में. उसमें नैरो रिप्रेजेंटेशन की गई कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 जो है वो सिर्फ आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है, लेजिस्लेटिव एक्शन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या है कि वैलिडिटी सिर्फ चेक की गई बेस्ड ऑन द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, नॉट बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि यूएसए में फॉलो होता है. ठीक है, पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. इसका मतलब ये नहीं है कि इट एक्सटेंड्स टू अ कम्युनिटी और इट एक्सटेंड टू अ रेस और कास्ट. ठीक है, तो हमारे पास जो मेनका केस आया 1978 में, उसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वाइडर इंटरप्रिटेशन की. किस चीज़ की? लिबर्टी की. लिबर्टी में क्या आया? रूल दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ. अगर वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं बट वो फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो लॉ उसकी लाइफ के ऊपर प्रोहिबिट कर रहा हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, तो उस केस में हमें देखना चाहिए कि लॉ रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इंडिविजुअल और नॉट. ठीक है, ये अमेरिकन एक्सप्रेशन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था वो ही प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के साथ अटैच करके चेक करना स्टार्ट कर दिया बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो राइट टू लाइफ जो है वो सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए नहीं है, इट्स अबाउट द ह्यूमन डिग्निटी ऑल्सो. ठीक है, गोपालन केस में ये था कि इट्स नैरो इंटरप्रिटेशन क्या थी कि ये सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर है. ठीक है, इंडिविजुअल की बॉडी के रिलेटेड है, इट्स नॉट अबाउट द एब्सोल्यूट लिबर्टी. ठीक है, बट यहाँ पे बोला कि एटलीस्ट उसके पास इतना हक होना चाहिए कि वो अपने तरीके से ह्यूमन डिग्निटी से रह सके. ठीक है, उसके बेसिक लाइफस्टाइल जी सके. पर्सनल लिबर्टी जो है एक वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है जो वैरायटी ऑफ थिंग्स को कवर करता है, इंक्लूडिंग रोटी कपड़ा मकान. उसके अलावा भी कुछ लग्जरियस आइटम हैं जो हर पर्सन के पास होनी चाहिए अपनी पर्सनल लिबर्टी को एंजॉय करने के लिए. ठीक है, तो ऐसे करके प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसका एक्सटेंशन हुआ. ठीक है, लिबर्टी वर्ड का. तो राइट्स अंडर आर्टिकल 21 बहुत सारे टाइप के हैं. कुछ जुडिशियल लेवल पे हैं जैसे स्पीडी ट्रायल, फेयर ट्रायल. ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होनी चाहिए. सर्विसेज लेवल पे है कि फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए. ठीक है, ट्रैवल अब्रॉड करने का हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन हम बोलते हैं RTI एक्ट्स के. गवर्नमेंट हमारे चीज़ों पे सही से इनैक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है. हेल्थ के रिलेटेड है, लिविंग के रिलेटेड है. ठीक है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. और कुछ क्रिमिनल लॉज हैं जिसमें क्रिमिनल्स के भी कुछ कन्विक्शन के लिए उनकी लाइफ के लिए कुछ अथॉरिटीज़ होते हैं. तो अगर आप वहाँ पे जेल में हो तो आपके क्या क्या रूल्स हैं, राइट्स हैं, वो भी आर्टिकल 21 में कवर किए गए हैं. एक बार ये रीड कर लेना. ठीक है, एनवायरनमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. उसमें से कुछ बेसिक राइट ये हैं. फ्रीडम फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन कैसे कि हमारे पास एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है कि रात को हम हॉस्पिटल के सामने जाके DJ लगाने बैठ जाएं. ठीक है, तो बेसिकली उससे पेशेंट्स को अफेक्ट होगा. तो ये सारी चीज़ें जो प्रोटेक्ट की गई हैं वो आर्टिकल 21 के अंडर की गई हैं. उसके अगेंस्ट अगर आप कोई भी एक्शन करते हो तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. सब्सक्राइब टू कोर सिटी. स्टे ट्यून्ड. बाय.